जैसे ही इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सुनाई देता है तो सामने वाला सीधा हो जाता है। ये वो पद है जिसमें रोज रेट डालते होंगे, रोज टैक्स की कलेक्शन करते होंगे और बहुत मोटी कमाई करते होंगे। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर किसी भी जगह रेड या सर्च मारने जाएगा तो सबसे अहम भूमिका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की ही होती है। तो कोशिश करिए अच्छा स्कोर उठाया जाए, अच्छी रैंक लाई जाए और सीधा ही पहली बार जो सिलेक्शन हो वो नॉर्थ इंडिया में आपका कहीं पर भी हो जाए। और इसकी जो सैलरी बनती है वो 85,164 रुपए इसकी पर मंथ सैलरी बनती है। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां आपको फ्लाइट आना जाना सारा खर्चा मिलता है। ये आपके एक लैपटॉप पे आप मेरी सारी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, मैं कितना कमाता हूँ, कितना खर्च करता हूँ, कैरियर की क्या इस समय फाइनेंशियल कंडीशन है। ये तो वो बच्चा है जो मात्र 19 साल की उम्र में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया। मात्र 19 साल की उम्र में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना। यहाँ पे जब आप लगभग 8 से 10 साल की नौकरी कर लेंगे तो आप पहुंचते हैं असिस्टेंट कमिश्नर और यहां से आपका आईआरएस कैडर स्टार्ट हो जाता है, यानी आप आईआरएस बन जाते हैं। मेरे दोस्तों नमस्कार। अगर आप समाज में किसी को कहते हैं कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूं, तो जैसे ही इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सुनाई देता है तो सामने वाला सीधा हो जाता है। उसको लगता है कि ये वो पद है जिसमें रोज रेट डालते होंगे, रोज टैक्स की कलेक्शन करते होंगे और बहुत मोटी कमाई करते होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एसएससी सीजीएल के थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कैसे बने। ध्यान ये रखना कि अभी ये ग्रुप सी है, लेकिन आप जानते हैं ना ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो इससे लोअर पे रहता है, लेकिन उसको ग्रुप बी मिला है और इनकम टैक्स को ग्रुप सी। लेकिन बाद में इन्होंने कोर्ट केस वगैरह किया और अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी मेरे प्यारे बच्चों ग्रुप बी की ही पोस्ट होती है, लेकिन नॉन गस्टेड पोस्ट होती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, केंद्र सरकार का पद होता है, सिलेक्शन होता है एसएससी सीजीएल के थ्रू। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों आपकी फोटोएं दिखाई देंगी। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आयकर विभाग, इस तरह से ऑफिस के सामने आप खड़े होकर अपनी सेल्फी लेंगे, फोटो कराएंगे। ये मेरे प्यारे बच्चों वो बच्चे हैं जो 2024 सीजीएल में जिनका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ। ये सारे वो बच्चे, ये तो वो बच्चा है जो मात्र 19 साल की उम्र में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया। मात्र 19 साल की उम्र में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना, है ना। ये वो बच्चे हैं जो छोटी छोटी एज में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते रहे। तो ये 2024 का रिजल्ट है। अब हम आते हैं कि भाई ये ड्रीम जॉब क्यों है, क्या कारण है। देखिए, सबसे पहली चीज कि समाज में बहुत ज्यादा मतलब इस चीज की वैल्यू है, प्रेस्टीज है, पावर दिखाई देती है। सबसे बड़ी कमाई और धमाई या धुलाई जो होती है रेड और सर्च ऑपरेशन में। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर किसी भी जगह रेड या सर्च मारने जाएगा तो सबसे अहम भूमिका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की ही होती है। लाइफ स्टेबल है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। प्रमोशन के चांसेस आज के समय में जीएसटी से तो ठीक है। बहुत सारे जोन ऐसे हैं जहां जीएसटी इंस्पेक्टर का प्रमोशन स्लो हो रखा है और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का भी प्रमोशन स्लो ही है। हम ये नहीं कह सकते कि इनकम टैक्स का प्रमोशन बहुत फास्ट है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी एटीओ इनकम टैक्स ऑफिसर बनने में उसे 8 से 10 साल इजीली हर एक जोन में लग जा रहे हैं। तो प्रमोशन वाइज आज के समय में अगर हम हिंदी भाषी क्षेत्र उठा लें, यानी मध्य प्रदेश, गुजरात और इधर सारी बेल्ट को हम उठा लें, तो जीएसटी में भी आज के समय में प्रमोशन सबसे स्लो है, इनकम टैक्स में भी प्रमोशन सबसे स्लो है। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, प्रमोशन ठीक ठाक है। फिर भी हम ये कहेंगे 8 से 10 साल में प्रमोशन हो जाता है। हमेशा मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहेंगे। अच्छा, जो काम होता है वो ऑफिस वर्क भी होता है और फील्ड वर्क भी होता है। इस पे भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए यार, सिलेक्शन प्रोसेस पहले टायर 1 होगा, फिर टायर 2 होगा। टायर 1 यानी सीजीएल प्रीलिम्स, फिर मेंस का एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आपको मेन जो गेम खेलना है ना वो टायर 2 में आपकी रैंक अच्छी आए उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, लेकिन बन गए मान लीजिए तमिलनाडु, और आप रहने वाले हैं राजस्थान, हरियाणा, यूपी, तो आप परेशान रहेंगे लाइफ टाइम। तो कोशिश करिए अच्छा स्कोर उठाया जाए, अच्छी रैंक लाई जाए और सीधा ही पहली बार जो सिलेक्शन हो वो नॉर्थ इंडिया में आपका कहीं पर भी हो जाए। टायर 1 जो होता है मेरे बच्चे, क्वालिफाइंग मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, 100 सवाल आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, क्वालिफाइंग रहता है। मेन जो असली खेल बिगाड़ता है या बनाता है वो है टायर 2, गेम चेंजर ही है। इसमें सेक्शन 1 होता है जिसमें मैथ और रीजनिंग आती है। सेक्शन 2 होता है इंग्लिश और जर्नल अवेयरनेस, यानी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जर्नल अवेयरनेस। कुल मिला के मेरे दोस्त 390 नंबर का पेपर होता है और इस 390 नंबर में ही आपका सिलेक्शन होना है। अगर इस 390 नंबर में आपके नंबर लगभग 310 या 315 की रेंज में हैं इस बार, तो आप ये समझ सकते हैं कि शायद आपका बहुत अच्छे चांसेस बन जाए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे। इसी में एक सेक्शन 3 होता है, लेकिन कंप्यूटर का ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अब मेरे बच्चे 390 में 350 360 नंबर लाए कैसे जाएं,
ताकि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने लेकिन अपने घर के पास में बने। तो भैया उसके लिए आपको मन करके तैयारी करनी होगी। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो मेरे भाई कैरियरविल ऐप डाउनलोड कर लेना। कैरियरविल ऐप पर पूरे एसएससी का कंप्लीट एक फाउंडेशन बैच लाए हैं, जिसमें मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, अभिनय सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में दो दो टीचर है, रीजनिंग में पीयूष वार्ष्णेय सर, अरुण सर, पूरी जीएस की टीम है। और इस 999 रुपए की फीस में ना केवल फाउंडेशन बैच बल्कि कंप्लीट रिवीजन बैच फ्री मिलता है और कंप्लीट प्रैक्टिस बैच भी आपको फ्री मिलता है। तो ना आपको प्रैक्टिस बैच खरीदना ना रिवीजन, केवल एक फाउंडेशन बैच खरीदिए और क्लासें स्टार्ट हो गई हैं। तो भाई अपने यार दोस्त छोटे भाई बहनों को बोलिए कैरियरविल ऐप डाउनलोड करें। अब आते हैं कि इसका वर्क प्रोफाइल क्या होता है। दो हिस्सों में वर्क प्रोफाइल को बांटते हैं, एक है यार डेस्क वर्क और एक है फील्ड वर्क। जो डेस्क वर्क रहता है उसमें कमाई भी कम रहती है। मेनली काम ये रहता है कि आईटीआर वेरिफिकेशन करना, यानी जो बिजनेस में रिटर्न जमा करते हैं, इनकम की जांच करना, नोटिस वगैरह जो होते हैं वो इश्यू करना। असली जो मेहनत का काम है वो है फील्ड वर्क। यहाँ पे भाई सर्वे टीम का हिस्सा बनना पड़ता है। आप किसी के यहाँ रेड मारने जाएंगे तो उससे पहले आपको सर्वे करना पड़ेगा, सूचनाएं जुटानी पड़ेंगी, सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि केवल आप ही इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, आपके अगल बगल जितने भी साथ में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सब इकट्ठी कर रहे होंगे इंफॉर्मेशन, है ना, सबूत जुटा रहे होंगे। तो कभी वो लीड कर रहे होंगे तो आप उनकी सहायता करोगे, कभी आप लीड करोगे रेड को तो वो आपकी सहायता करेंगे। मतलब रेड में सहायता करना और रेड करना है, सर्वे टीम का हिस्सा होना, सबूत जुटाना, एविडेंस लेके आना, ये बड़ा काम रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, पावर और अथॉरिटी क्या क्या है भैया? किसी भी करदाता को नोटिस जारी करने का अधिकार आपको होता है, ठीक है जी। किसी की भी सर्वे और तलाशी अभियान में भागीदारी ले सकते हैं आप। जितने भी खाते होते हैं उन सारे खातों और दस्तावेजों तक आपकी पहुंच होती है। आपके एक लैपटॉप पे आप मेरी सारी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, मैं कितना कमाता हूं, कितना खर्च करता हूं, कैरियरविल की क्या इस समय फाइनेंशियल कंडीशन है, हर एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चेक कर सकता है। लीगल भी बहुत सारे आपके पास अधिकार होते हैं। अगर कोई टैक्स की चोरी करता है, टैक्स इवेजन करता है, तो आप उठा के अरेस्ट भी कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सैलरी स्लिप है ये है जनवरी 2026 की लेटेस्ट सैलरी स्लिप है मेरे स्टूडेंट की। और जो ये बच्चा है ये इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स है। अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ लिखा हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा आपको, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है जी। और इसकी जो सैलरी बनती है वो 85,164 रुपए इसकी पर मंथ सैलरी बनती है। और सैलरी में थोड़ा थोड़ा मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंस होता है। जैसे अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे इस वाली सैलरी में, तो डिफरेंस इस वजह से आपको दिखाई देगा। कारण क्या है कि ये जो सैलरी स्लिप है ना, ये सैलरी स्लिप है जलपाईगुड़ी की। जलपाईगुड़ी होता क्या है कि आप किस मेट्रोपॉलिटन सिटी में ज्वाइन कर रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी की ग्रेड होती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, है ना, या बेंगलोर में ज्वाइन करेंगे तो आपका एचआरए जो होता है, हाउस रेंट अलाउंस जो होता है, वो मेरे प्यारे बच्चों वो आपके बेसिक का 30% होता है। जैसे कैलकुलेशन समझाता हूं, क्योंकि मैंने एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर भी नौकरी ली है और उससे पहले मैं दिल्ली सरकार में टीचर था। तो पूरे दिन यही काम रहता था, तनख्वाह की कैलकुलेशन आओ समझाता हूँ। जैसे यहाँ बेसिक है 49,000। अगर आप बिल्कुल किसी गांव ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपको एचआरए मिलता है 10%। तो 49,000 का 10%, 4900 इसे हाउस रेंट अलाउंस मिला। अगर आप यही दिल्ली में रह रहे होते तो 49,000 का 30%, यानी समझो 50,000, 50,000 का 30% यानी 15,000। कहने का मतलब मेरे बच्चे ये हो गया कि 15,000 आपका मेरे बच्चे हाउस रेंट अलाउंस हो जाता। तो कहाँ 5,000, कहाँ 15,000, 10,000 की सैलरी में फर्क आ जाता। तो जो 85,000 अब सैलरी बन रही थी वही सैलरी मेरे बच्चे आपकी बन जाएगी 95,000। अगर आप बेंगलोर में हो, कलकत्ता में हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, इस तरह के मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तो आपकी हाउस रेंट बढ़ जाता है तो सैलरी बढ़ जाती है। हाँ जी। अब आते हैं मेरे बच्चे कौन कौन सी सरकारी सुविधाएं बनती है। एक तो आपका दिल जीता जाता है सरकारी नौकरियों में, मतलब मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलती है, सीजीएचएस कार्ड बनता है। उस सीजीएचएस कार्ड में आपकी ग्रेड पे के अनुसार आपको फैसिलिटी अलॉट होती है कि आपको प्राइवेट रूम मिलेगा, सेमी प्राइवेट रूम मिलेगा, या मतलब जनरल रूम मिलेगा, सब कुछ। घूमने फिरने की पूरी आज़ादी होती है, आपके परिवार के साथ आप घूम फिर सकते हैं। हर 2 साल में अब गवर्नमेंट एलटीसी दे रही है। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां आपको फ्लाइट आना जाना सारा खर्चा मिलता है। अब आते हैं मेरे बच्चे, सरकारी क्वार्टर आपको मिलता है, ठीक है। अगर आपको सरकारी क्वार्टर मिलेगा तो जो मैंने बताया हाउस रेंट ही मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप सरकार से फैसिलिटी लेंगे। सिक्योरिटी और लीव अलाउंस आपको मिलते हैं मेरे बच्चे।
ठीक है जी। न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपको पेंशन मिलता है, पेड लीव मिलती है, सीएल होता है, कैजुअल लीव होता है, अर्न लीव होता है, मेडिकल लीव होता है, हाफ पे लीव होता है, दुनिया भर की छुट्टियां होती है भाई। भाई ट्रेनिंग जो इसकी होती है वो होती है एनएडीटी नागपुर में। ठीक है जी, डायरेक्ट टैक्स एंड रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है नागपुर में, यहाँ होती है 8 से 12 सप्ताह की ट्रेनिंग होती है। इसमें इनकम टैक्स के नियम समझाए जाते हैं, हथियार प्रशिक्षण भी आपको सिखाया जाता है, सॉफ्ट स्किल्स और फाइल हैंडलिंग के भी स्किल आपको सिखाए जाते हैं। ये मेरे बच्चे नागपुर का ऑफिस है। ठीक है जी, इस ऑफिस में आपकी मेरे बच्चे ट्रेनिंग होगी, 8 से 12 सप्ताह की ट्रेनिंग होगी। अब बात करते हैं मेरे बच्चे प्रमोशन वाइज। तो सबसे पहले आप ज्वाइन करते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अगर मैं आज दिल्ली की बात करूं तो लगभग 8 साल आप सर्विस कर लेंगे तो आप पहुंचते हैं आईटीओ यानी इनकम टैक्स ऑफिसर। ये गस्टेड पोस्ट होती है। यहाँ पे जब आप लगभग 8 से 10 साल की नौकरी कर लेंगे तो आप पहुंचते हैं असिस्टेंट कमिश्नर, और यहाँ से आपका आईआरएस कैडर स्टार्ट हो जाता है, यानी आप आईआरएस बन जाते हैं। इसके बाद फिर डेप्टी कमिश्नर, फिर आप ज्वाइंट कमिश्नर, फिर आप कमिश्नर सीनियर लेवल पर। तो मोस्ट ऑफ द केसेज में ऐसा होता है कि जो बच्चा, जैसा भी मैंने एक बच्चा बताया 19 साल की उम्र में उसका सिलेक्शन हो गया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में, वो बच्चा हर हाल में ज्वाइंट कमिश्नर पहुंच जाएगा। ठीक है जी। तो प्रमोशन भी ठीक ठाक है, और ऐसा नहीं है कि प्रमोशन इस समय स्लो है तो हमेशा स्लो रहते हैं। बहुत जगह ऐसा देखा गया है, जैसे गुजरात की बात बताता हूँ। गुजरात में प्रमोशन जीएसटी इंस्पेक्टर के, क्योंकि मैं खुद जीएसटी इंस्पेक्टर था तो मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर की बहुत ज्यादा नॉलेज थी उस समय। प्रमोशन पे सबसे ज्यादा फास्ट गुजरात में थे, है ना, प्रमोशन। लेकिन अब जो 2014 वाले बैच के बच्चे हैं ना, वो आज तक भी वो इनकम ना जीएसटी इंस्पेक्टर के जीएसटी इंस्पेक्टर है, सुपरिटेंडेंट नहीं बने हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लेवल पे प्रमोशन घूमते रहते हैं। देखिए यार, मैक्सिमम आपकी शहरी क्षेत्रों में ड्यूटी रहेगी। जो ट्रांसफर है वो इंटर चार्ज ट्रांसफर, इंटर जोन ट्रांसफर होगा। मतलब आपकी पोस्टिंग एक जोन में होगी, जैसे महाराष्ट्र मुंबई जोन में हुई, तो आप जीवन भर मुंबई में ही रहेंगे और वहीं एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस प्रमोट मतलब चलते रहेंगे। प्रमोशन जब हो जाते हैं तो उसके बाद ट्रांसफर होते ही है। ऑल इंडिया ट्रांसफर संभव हो जाता है जब आपको आईआरएस कैडर मिल जाता है, क्योंकि जब आईआरएस बन जाते हैं तो फिर आपको ऑल इंडिया ट्रांसफर होने के चांसेस हो जाते हैं। मेरे बच्चे, अब मैं आपको बता रहा हूं कि यार जीएसटी इंस्पेक्टर, सीबीआई इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में क्या फर्क है। देखिए यार, जीएसटी इंस्पेक्टर मोस्ट ऑफ द टाइम पे आपको यूनिफॉर्म डालनी पड़ती है। ठीक है जी। ज्यादा फील्ड वर्क होता है और ज्यादा रेडेड होती है। आज के समय में सबसे ज्यादा रेड या तो ईडी मार रहा है या जीएसटी मार रहा है। मेरे बच्चे, सीबीआई में बहुत ज्यादा पावर है लेकिन रिस्क आज के समय में बहुत है। वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होती, क्योंकि 3 साल आप एक जगह पोस्टिंग है, अगले 3 साल दूसरी जगह चले गए और घुमाते ही रहता है। ठीक है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में लगभग सिविल जॉब है, बैलेंस लाइफ है, सोशल पावर है, मेट्रो में पोस्टिंग होनी है, मेट्रो सिटीज में, और मतलब एक बैलेंस लाइफ आप जी सकते हैं, सिविल की जॉब की तरह काम कर सकते हैं। अब मेरे बच्चे, इसके फायदे नुकसान आप जानते हैं। जब से मोदी सरकार आई है, तब से थोड़ा सा काम करने का तनाव लोगों में बढ़ा है। तो टैक्स कलेक्शन का प्रेशर लोगों पर आता है, फील्ड वर्क में तनाव भी होता है, कभी कभी जब आप रेट डालते हो तो राजनीतिक दबाव भी आते हैं। लेकिन कुछ कुछ जोन में तेज प्रमोशन है, और मेन जो पॉइंट है वो ये है कि आपकी जॉब स्टेबल रहती है और लाइफ भी स्टेबल हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए आप ये समझ गए होंगे कि आपका सारा जो एक्शन प्लान होना चाहिए ना, वो टायर 2 पर होना चाहिए, मीन्स पर पूरा फोकस होना चाहिए कि मीन्स में कैसे अच्छी रैंक लाएं, अच्छे नंबर लाएं, ताकि आपको मनचाही पोस्ट मिले और मनचाहा जोन मिले, ताकि आपको पूरी लाइफ अपने क्षेत्र में ही गुजारने का मौका मिले। नमस्कार, धन्यवाद।